मेले में अलग अलग सीन्स होते हैं, जैसे कि आप खुद भी मेले में गए होंगे तो आपको पता है, कहीं झूले हैं बड़े बड़े, कहीं पर खाने पीने की मस्त मस्त चीज़ें मिल रही हैं, कहीं पे कोई मदारी बंदर को नचा रहा होता है, कोई कुछ मेले ऐसे भी होते हैं जो सांप को भी नचाया जाता है, सांप के साथ भी खेला जाता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट बलून्स जब बेचते हैं लोग तो अलग अलग कलर्स के बेचते हैं, वेरियस कलर्स, ताकि बच्चों को अट्रैक्ट करें। उनका काम ही होता है ना बेटा ये बलून बेचने वालों का, कि बच्चों को लुभाना, और वो अलग अलग कलर्स, ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स लाते हैं ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो जाए। तो जब बच्चा माँ बाप से दूर हो जाए, माँ से भी दूर हो जाए, आप देख पा रहे हो छोटे बच्चों, तो इतना जोर से रोते हैं बेटा, उनका देख के ऐसे दिल भर आ जाता है, समझ रहे हो आप। सो डीप थ्रोट, बहुत ज़्यादा जोर से रोता है बच्चा। तुम्हें क्या लगा उसे वहाँ भेज दिया तो दोस्ती हो जाएगी क्या? ऐसा लग रहा था उसे कि दोस्ती हो जाएगी, बट ना, दोस्ती मतलब उतनी गहरी दोस्ती नहीं, वो टीजिंग वीजिंग चलता रहता, तो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स तो वो नहीं बन पाए, बट फिर भी वहाँ पर वो रह रहे थे एक दूसरे को चिढ़ाते हुए। हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब बच्चों? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एग्जाम्स बहुत नज़दीक है और सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस करने का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आप सभी लेकर घूम रहे होगे, बट यू नो व्हाट, when you are allotting your time properly to each and every subject, surely you will be able to complete your task. आप किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट ना करें। मुश्किल कोई चीज़ ज़रूर हो सकती है, पर अगर उसके साथ वक्त बिताया जाए, उसको प्रैक्टिस किया जाए, तो हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। तो चलिए फिर, आपकी प्यारी पूजा मैम आ गई है एक और प्यारा सा लेक्चर लेकर, और आज बच्चों हम 2 लेसन्स को फिनिश करेंगे। पहला होगा द लॉस्ट चाइल्ड और दूसरा होगा द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। बहुत ही मज़ेदार से ये 2 लेसन्स हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा, एंड यू विल फील यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल जर्नी। दोनों लेसन्स की सारी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप सबको एक प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी ताकि पता तो चले कि समझ आया भी कि नहीं। व्हेन यू राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, देन यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे समझ आया है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, तो अब मैं अपने ओन वर्ड्स में आंसर को लिख सकता हूँ। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वरी एट ऑल। अगर आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत है और भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, उसके लिए भी आगे वीडियोस आती रहेंगी। अभी के लिए पहले हम अच्छे से सिलेबस को फिनिश कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो आज की क्लास में होगा यूं बेटा जी, सबसे पहले हम द लॉस्ट चाइल्ड को कवर करेंगे। ओके, बेसिक समराइजेशन जो होती है, बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, वो सारी आपको करा दी जाएगी, और फिर बारी आएगी एक क्यूट सा लेसन है, ठीक है, जितना क्यूट दिखता है उतना क्यूट भी नहीं है। ओके, मज़ा आने वाला है आपको। दोनों ही लेसन्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, जानते होंगे, बट वी ऑल्सो नीड टू नो दैट जब एग्जाम्स आते हैं ना, तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी भूल जाते हैं, आसान आसान चीज़ें भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर बड़ा होता है ना। जब कहानी पढ़ते वक्त मज़ा आ रहा था, बट अब वही चीज़ जब एग्जाम में आते, हाँ क्या था, कुछ तो था बट मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम आपको ना हो, इसीलिए दोबारा सारी चीज़ें आंखों के सामने लाने के लिए, और कुछ बच्चों ने शायद क्लास मिस कर दी हो, एब्सेंट थे, या फिर किसी और रीजन से पढ़ाई ना की हो इस लेसन की, तो उन्हें भी आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे बड़ी बात होगी द लॉस्ट चाइल्ड। लेसन का नाम सुनते ही क्या महसूस हो रहा है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप खो गए हो? ओ गॉड, भगवान ना करे ऐसा दिन किसी के साथ आए, बिकॉज जब खो जाता है ना बच्चा तो बहुत डर जाता है। बच्चा तो डरता ही है, माँ बाप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, राइट? ओके, मुझे सपने में आया था एक बार कि मैं तिरुपति में खो गई। ओ गॉड, मैं उठ के इतनी देर तक रोई कि अरे थैंक गॉड ये सपना था, अगर मैं सच में खो जाती तो। बिकॉज यू नो, व्हेन यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग, यू आर स्कैर्ड ऑफ लोनलीनेस। अकेलेपन से डर लगता है। जब ऐसी इतनी बड़ी दुनिया जहाँ किसी को ना जानते हो, वहाँ पर माँ बाप ही तो सहारा होते हैं। तो इसीलिए तो कहा गया है कि ऊपर वाला हर जगह नहीं हो सकता आपका ध्यान रखने के लिए, आपको संभालने के लिए, इसीलिए तो उसने माँ बाप बनाए हैं। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ घूमने गया है, एंड यस ही इज लॉस्ट, वो खो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि माँ बाप के साथ घूमने ये गया कहाँ है, और फिर उस बच्चे के साथ ऐसा क्या होता है कि वो खो गया, और फिर जब खो जाता है उसको कितना डर लगता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें इस लेसन को देखना होगा। सो रिमेंबर वन थिंग, ओके, यहाँ पर जो आपको समझना है वो है इमोशन। इमोशन पेरेंट्स का भी और चाइल्ड का भी। और यहाँ पर एक और कैरेक्टर है इस कहानी में, बच्चा खोने के बाद जिसने हेल्प की। बच्चा खोने के बाद जिसने हेल्प की, तो हमेशा ऐसा ही होता है नॉर्मल लाइफ में भी। इफ देयर समबडी इज इन ट्रबल, कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, ऊपर वाला कोई फरिश्ता भेज ही देता है जो मदद करके आपको होपफुली सही जगह पहुंचा। ज़रूरी नहीं सबके साथ हैप्पी एंडिंग हो,
है ना। कई लोगों के साथ बहुत बुरा भी हो जाता है, वी नेवर नो बच्चा कहाँ पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इस कहानी में क्या मेंशन है। सो लेट्स बिगिन माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले चाइल्ड गोज टू द फेयर। फेयर मतलब मेला, जी हाँ, एग्जीबिशन, मेला जिसे हम कहते हैं। तो ये बच्चा गया है मेले में घूमने, ओके। और ऑब्वियसली छोटा बच्चा तो अकेला तो जाएगा नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ गया। तो जैसे आप जानते होंगे बहुत जगहों पर मेले लगते हैं, राइट। तो ये स्प्रिंग सीजन था, तो इट वाज द स्प्रिंग फेयर, ओके। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑल द पीपल वर गोइंग टू इट। पूरे गांव के आप देखते होगे जब मेला लगता है सब लोग उसी तरफ जाने लगते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है। तो सभी लोग वहीं जा रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, सम इन बुलक कार्ट्स। कुछ लोग चल के जा रहे थे, कुछ लोग घोड़े पे जा रहे थे, तो कुछ लोग जो बैलगाड़ी है उस पर जा रहे थे। बुलक कार्ट्स का मतलब होता है बेटा बैलगाड़ी, ओके। आई होप यू नो दैट बुलक कार्ट्स मतलब बैलगाड़ी। तो कुछ लोग बैलगाड़ी पे जा रहे थे। फिर देखते हैं क्या हुआ। द लिटिल चाइल्ड रैन विथ हिज पेरेंट्स। तो बच्चा खुशी में अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा है, ओके। खुशी में आप पता है ये बच्चा कितना एक्साइटेड होता है, ये करूंगा वो करूंगा, मेले में जाऊंगा, ऐसे, राइट। सो ही वॉज ओवरजॉयड। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे एक्सप्रेशन में भी कि वो बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था, ओवरजॉयड था। Yes. When he remained behind, his father asked him to come. कई बार ऐसे बच्चे होते हैं ना, चलते चलते कहीं रुक जाते हैं और कुछ देखने लगते हैं। तो वो पीछे रह जाता था, तो उसके मम्मी पापा बोलते आजा बेटा आगे, जल्दी आ, हमारे साथ चल तू, ऐसे बोलते थे। His father asked him to come. उसके पापा उसको बुलाते थे, बेटा साथ साथ चल। He remained behind to see the toys in the shops. Obviously कोई बच्चा पीछे क्यों रह जाएगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो नजर आ जाती है बच्चों को, खिलौने, खाने पीने की चीजें, डेकोरेटिव आइटम्स, फूल वूल, कुछ भी उसको इंटरेस्ट दिखा सकता है चीजों में, राइट। सो वही हुआ यहाँ पर, बच्चा टॉयज देखने लगा और बच्चे को टॉय चाहिए था। सो द लिटिल बॉय वांटेड द टॉय बट हिज पेरेंट्स कुडंट बाय इट। ऑब्वियसली यू नो दैट बच्चे तो जो चीज अच्छी लगती है हर चीज मांगते हैं, माँ बाप हर चीज दिला तो नहीं सकते ना। एंड यहाँ पर पेरेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते, दे कुडंट बाय इट। सो दे आस्क्ड हिम टू लुक एट अदर थिंग। बोले नहीं नहीं ये नहीं बेटा, और आगे देखेंगे। तो उसको मतलब बच्चे को बुला के कहते हैं ना, जैसे मना के, प्यार से फुसला के कि भाई नहीं नहीं बेटा कुछ और अच्छी चीज़ लेंगे, चल यहाँ से चल, यहाँ से चल। तो ऐसे चल रहा था जैसे एक नॉर्मल हाउस होल्ड में होता है, जब आप पेरेंट्स के साथ घूमने जाते हो आपकी विश लिस्ट खत्म ही नहीं होती और मम्मी पापा डांट के समझा के प्यार से आपको आगे ले जाते हैं। वही यहाँ पर भी हो रहा था। फिर देखते क्या आता है। सो सिर्फ टॉयज ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है। सो अदर थिंग्स अट्रैक्ट द चाइल्ड। और भी चीज़ें थी जो बच्चों को अट्रैक्ट कर रही थी। तो चलिए जानते हैं कौन सी चीज़ें हैं वो। इट वॉज द सीजन ऑफ मस्टर्ड फ्लावरिंग। मस्टर्ड मतलब बेटा सरसों का, सरसों के फूल थे तब, ओके, सरसों के। तो सरसों के खेत आप देख सकते हो, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में दिखाते, पीले पीले सुंदर सुंदर फूल होते हैं, राइट। यस। सो इट वॉज द सीजन ऑफ मस्टर्ड फ्लावरिंग। द फील्ड्स लुक्ड गोल्ड विथ इट। जैसे कि मैंने कहा सुनहरे होते हैं, तो वो फील्ड ऐसे लग रहे थे जैसे गोल्डन है। द फील्ड्स लुक्ड गोल्ड विद इट। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है बेटा, कभी सरसों के खेत में जरूर जाना अगर आपके पास आसपास गांव में खेतों में, बड़ा मजा आता है, ओके। और पिक्चर्स तो वाह भाई वाह बहुत मस्त आती है। सो द ड्रैगन फ्लाइज वर फ्लटरिंग ओवर द मस्टर्ड फ्लावर्स। तो आप सभी जानते हो जहाँ फूल होंगे तो भिनभिनाने के लिए इंसेक्ट्स भी तो आ ही जाते हैं। तो मस्टर्ड फ्लावर जो बड़े सुंदर होते हैं, येलो कलर के होते हैं, सुनहरे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या हो रहा था, ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे थे, भिनभिना रहे थे। ऐसा ये भी कॉमन ही है, खेतों में आपने देखा ही होगा। सो द चाइल्ड ट्राई टू कैच, तो बच्चा है एक्साइटेड होकर एक ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू कैच वन ऑफ देम बट ही वॉज कॉल्ड बाय हिज मदर। मम्मी बोली नहीं 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 आजा वापस। ही रैन गेली टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। तो फिर से जब होता ना, उसका ध्यान तो वहां था बट क्योंकि मम्मी पापा बुला रहे आगे ना निकल जाए, इसीलिए वो मतलब एक अजीब सा एक एक्सप्रेशन देते हुए फील करते हो कि अरे अरे वो भी है बट मम्मी पापा बुला रहे हैं। तो ही रैन गेली टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। ही हर्ड द डव कूइंग। डव एक बर्ड होती है बेटा जो कू कू करती है, तो वो बर्ड भी सुनाई दे रही थी इसको। ही हैड पिक्ड अप द पेटल्स इन द ग्रोव देन। ही ऑल्सो रैन राउंड द बनियन ट्री। तो उसने क्या है ना, वहाँ पे कुछ पेटल्स भी ले लिए थे कुछ फूलों के, और फिर बनियन ट्री के आसपास घूम रहा था, खेल रहा था। बट अगेन ही वाज कॉल्ड बाय हिज पेरेंट्स। तो बच्चे को रास्ते में जो जो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती थी वहाँ वहाँ वो रुक रहा था, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो सरसों के खेत हो, चाहे वो डव को देखना हो, वो बर्ड जो कू कू कर रही है, एंड ऑल्सो अ बैनियन ट्री, उसके आसपास खेलने लगा। बट फिर से मम्मी पापा आजा आजा, ही वॉज अगेन कॉल्ड बाय हिज पेरेंट्स। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते चलते चलते फेयर में पहुंच जाते हैं। सो द चाइल्ड विद पेरेंट्स रीचेस द फेयर। तो आगे क्या होता है, ये निकले रास्ते में क्या क्या दिखा बताया, अब फाइनली ये लोग पहुंच गए हैं मम्मी पापा बेटा फेयर में, एग्जीबिशन यानी कि मेले में। Soon the child reached the fair. He heard a sweet meat seller calling गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। तो भाई जैसे ही गए सबसे पहले उसको मिठाइयों की दुकान मिली।
ओके, स्वीट जो बेच रहा था, है ना, ओ भाई साहब, उसने नई नई अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी गरम गरम मीठी मीठी मिठाई रखी हुई थी। और ऑब्वियसली जब कोई बेचता है ना बेटे, तो मिठाइयों के नाम भी लेता है। तो ही वॉज कॉलिंग गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, जो जो मिठाइयाँ उसके पास थी उसके शॉप में, तो उसको बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला कर सबको इन्फॉर्म कर रहा था कि आ जाओ, ये सब मिलता है मेरे दुकान में। द स्वीट शॉप वॉज ग्रेटली डेकोरेटेड विद डिफरेंट स्वीट्स। बहुत सुंदर लग रही थी, है ना, वो सजा के रखते हैं ना सारी मिठाइयाँ। तो देखकर हमारा जो बच्चा है, हीरो है, जो छोटू सा क्यूट सा बच्चा है, वो बहुत ही, उसको भी मिठाई खाने थी, उसको बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ। इट वॉज वेरी नाइसली डेकोरेटेड। सीइंग द स्वीट्स द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड। वही हुआ जिसका डर था, जब अच्छी मिठाई चीज दिखती है बच्चों को तो मुंह में से पानी आने लगता है। तो वही हुआ। ही सेड आई वांट दैट बर्फी। तो बच्चे ने बर्फी को चुना और बोला मुझे वो बर्फी खानी है। बर्फी वॉज हिज फेवरेट स्वीट। हर बच्चे की अपनी एक अलग मिठाई होती है फेवरेट। किसी को बर्फी पसंद है, काजू कतली पसंद है, किसी को एनीथिंग, एवरीवन हैज देयर ओन टेस्ट। तो इस बच्चे को क्या था पसंद? बर्फी पसंद थी। व्हाट वाज हिज फेवरेट स्वीट, बट हिज सेइंग सो वाज अनहीडेड। अनहीडेड मतलब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मुझे दो दो, मुझे बर्फी चाहिए, मेरे को बर्फी पसंद है, मुझे बर्फी दिला दो, पर उसकी कोई सुन ही नहीं रहा था। पता है मम्मी पापा ना हर चीज थोड़ी दिलाते हैं यार, बच्चों का तो काम ही होता है मांगते रहना। तो यही बच्चे ने भी किया, बर्फी की तरफ देखिए, मुझे बर्फी चाहिए, बर्फी चाहिए, बट उसको कोई सुन ही नहीं रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो चलो, स्वीट की बहुत ही बढ़िया शॉप के आगे फिर देखते क्या हुआ। देयर वर वेरियस सीन्स ऑफ द फेयर। मेले में अलग अलग सीन्स होते हैं, जैसे कि आप खुद भी मेले में गए होंगे तो आपको पता है, कहीं झूले हैं बड़े बड़े, कहीं पर खाने पीने की मस्त मस्त चीजें मिल रही हैं, कहीं पे कोई मदारी बंदर को नचा रहा होता है, कोई कुछ मेले ऐसे भी होते हैं जो सांप को भी नचाया जाता है, सांप के साथ भी खेला जाता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग। देखते हैं इस मेले में क्या था। द चाइल्ड वेंट अहेड विद हिज पेरेंट्स। इस बार क्या है, बच्चा ना आगे बढ़ रहा था, मम्मी पापा आराम आराम से चले थे और बच्चे को नई चीजें देखनी होती है ना, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड ही वाज मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। Right? He heard a flower seller saying, "A garland of gulmohar." तो अब इसको क्या नजर आया, एक बंदा था जो फूलों की माला बेच रहा था। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड का मतलब होता है बेटा माला, फूलों की माला ये बेच रहा है, फ्लावर सेलर, ओके, फूल बेचने वाला। द चाइल्ड वेंट टू द फ्लावर बास्केट, ही वांटेड ए गार्लैंड। तो जैसे उसे फूलों की माला दिखी, फूल दिखे, वो फूल बेचने वाला दिखा, वो जाके उसकी बास्केट में ऐसे उठ के देख रहा है, मुझे भी एक माला चाहिए, ऐसे कर रहा है। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दैट। उसे पता ही था मम्मी पापा मना ही करेंगे, है ना। सो ही मूव्ड ऑन, तो वो आगे बढ़ा। तो उसको पता था कि मम्मी पापा मानेंगे नहीं, उधर मिठाई की दुकान पे भी सुनी नहीं, तो यहाँ तो क्या ही सुनेंगे, उसे पता था नहीं मानेंगे, तो फिर वो आगे बढ़ चला। देन ही सॉ अ बलून सेलर। और इस बार जो उसे नजर आया, वो गॉड बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं, वो है बलून्स। तो इस बार उसे क्या नजर आया, बलून्स नजर आए। तो जो बलून सेलर था, ही हैड अ बलून्स ऑफ वेरियस कलर्स। ऑब्वियसली आप जानते हो बलून्स जब बेचते हैं लोग तो अलग अलग कलर्स के बेचते हैं, वेरियस कलर्स, ताकि बच्चों को अट्रैक्ट करें। उनका काम ही होता है ना बेटा ये बलून बेचने वालों का, कि बच्चों को लुभाना, और वो अलग अलग कलर्स, ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स लाते हैं ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो जाए, राइट। And then the child knew his parents would not buy him a balloon, so he walked on further. तो उसको पता था बच्चे को कि मम्मी पापा बैलून नहीं दिलाएंगे, तो फिर वो आगे बढ़ चला। तो अब याद रखना बेटा ये बच्चे ने क्या क्या देखा, क्योंकि एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस लेसन में से आ सकता है और आपको सारे 1 by 1 डिपिक्ट करनी पड़ेंगी चीजें। इसीलिए मैंने आपको समराइज करके क्या क्या हुआ वो बता रही हूँ, ये काम आएगा बहुत ज़्यादा। हर लेसन को समरी फॉर्मेट में आपको खुद से लिखना आना चाहिए, ताकि जब पेपर में सवाल पूछा जाए आप उस क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सको, अच्छे से उसमें लिख सको। अब बढ़िया चल रहा है सब, नई नई चीज़ें बच्चा देख रहा है, मम्मी पापा का पता है उसको दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे, तो मम्मी पापा से थोड़ा आगे भी चल रहा था ये। अब देखते क्या होता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चा खोएगा। यस, द चाइल्ड इज लॉस्ट। हाउ, ऐसे कैसे खो गया मैम, उसके मम्मी पापा तो साथ ही थे, खो कैसे गया, चलिए देखते हैं। द चाइल्ड देन सॉ अ स्नेक चार्मर। जैसे कि मैंने कहा, स्नेक चार्मर कौन होता है बेटा, सपेरा होता है। कौन होता है, सपेरा, जो सांपों के साथ नहीं उसका ध्यान रखता है और वो बीन बजा के सांप को डांस करवाता है, वो वाला। सो ही वाज प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक। तो ऑब्वियसली बीन बजाना, तो बीन बजा रहा है स्नेक की तरफ। He went near the snake charmer. तो बच्चा स्नेक चार्मर के पास गया, but he knew that his parents had asked him not to hear such music, so he went ahead. तो इसको पता था कि मम्मी पापा ने मना किया है, सांप आपसे बच्चे को डर लगता है, ऐसे म्यूजिक नहीं सुनना तुम्हें यहाँ। तो बच्चा शाना था, देखा जाए तो मम्मी पापा ने जो उसने सिखाया उसको याद था, तो आगे चल पड़ा, वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुका। एक बार उसको अट्रैक्टिव लगा, ऐसे देखने लगा, फिर उसको याद आया कि मम्मी पापा ने बोला ऐसा स्ट्रेंज म्यूजिक सुनना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना है, तो बच्चा थोड़ा आगे चल पड़ा।
देन ही सॉ अ मैरी गो राउंड। फिर मैरी गो राउंड पता ना, वो झूला होता है बेटा, ऐसे राउंड राउंड घूमना, उसमें बैठ के घूमते हैं, वो वाला। Men, women, children, etc. were enjoying a ride on it. सभी लोग मेरी गो राउंड पे एंजॉय कर रहे थे. Okay, the child called, I want to go on the roundabout. Please, father, mother. बोला कि पापा मम्मी मुझे वहां जाना है, प्लीज मुझे मेरी गो राउंड पे बैठ के खेलना है, घूमना है. जब उसने ये बोला कि पापा मम्मी मुझे मेरी गो राउंड पे जाना है, आई वॉन्ट टू गो देयर, सडनली उसने देखा, बट बोला तो रिप्लाई आना चाहिए ना, हाँ ना कुछ तो, बट देर वॉज नो रिप्लाई. जी हाँ, बच्चा आगे निकल गया या माँ बाप आगे निकल गए. मेला चीज ही ऐसी है कि इतनी थिंग्स उसको अट्रैक्ट कर रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अपने मम्मी पापा से वो दूर चला गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड यू नो व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, मम्मी पापा का कोई रिप्लाई ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि द चाइल्ड हैड बीन लॉस्ट. तो वहाँ के सीन्स में, वहाँ की अट्रैक्टिव थिंग्स में बच्चा इतना खो गया कि एट द एंड वो खो ही गया. मम्मी पापा उसके दिखाई ही नहीं दे रहे. अब देखते हैं क्या होगा. बच्चा तो भाई जैसे ही पता चला कि मम्मी पापा नहीं दिख रहे, क्या हाल होगा एक बच्चे का, रो रो के बुरा हाल कर देगा. सो येस, दैट ओनली हैपेंड. द चाइल्ड इज इन अ वेरी बैड शेप. वेरी बैड शेप का ये मतलब नहीं है कि वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ना, मतलब वो रो के इमोशनली बहुत ज्यादा. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन द चाइल्ड्स डीप थ्रोट. तो जब बच्चा माँ बाप से दूर हो जाए, माँ से भी दूर हो जाए, आप देख पा रहे हो छोटे बच्चों, तो इतना जोर से रोते हैं बेटा, उनका देख के ऐसे दिल भर आ जाता है. समझ रहे हो आप? सो डीप थ्रोट, बहुत ज्यादा जोर से रोता है बच्चा. ही क्राइड मदर फादर, मम्मी पापा बहुत जोर जोर से रो रहा है और आंखों में से ऐसे आंसू टप 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 बह रहे हैं. Okay, so tears rolled down his eyes. He cried and cried, ran to and from. बहुत रोया, यहाँ से वहाँ भाग रहा है, मम्मी पापा कर रहा है. बच्चा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा रो रहा है. और जब ऐसा कोई बच्चा रो रहा होता है ना यार, तो कोई ना कोई नजर आ ही जाता है, नजर पड़ी जाती है बच्चे को रोते हुए देख के. तो वहां पे कुछ लोग तो हंस भी रहे थे, समझ रहे हो आप? सो बट व्हेन ही कुडंट सी हिज पेरेंट्स, पीपल लाफ्ड हैंड टॉक. लोग हंस रहे थे, पता नहीं बच्चे, किसी का बच्चा हो गया ऐसे, ओ गॉड. देन ही रैन टू ए श्राइन. फिर वो आसपास देखा उसने, कहीं पे बैठे हुए ऐसे. देयर वाज अ बिग क्राउड देयर. नहीं, बहुत भीड़ थी वहां पे. द चाइल्ड वेंट अ बिट अहेड बिटवीन द पीपल्स फीट. तो लोगों के पैरों के बीच में से घुस के वो देखने लग गया. बट लोग उसको धक्का मार. पता ही है बेटा, मेले में ना कोई किसी को पड़ी नहीं होती, समझ रहे हो आप? वो सब अपने अपने मस्ती में गुम होते हैं. तो मतलब धक्का मुक्की हो रही थी, बच्चे को पूछा, पुश हो गया वो बेचारा. ही वॉज पुश्ड बैक. अ मैन हर्ड हिज क्राई. ही लिफ्टेड अप इन हिज आर्म्स. तो जो मम्मी पापा को ढूंढने के लिए भीड़ में घुस गया रोते रोते, और उसे पुश बैक किया जा रहा था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था उसको कि वो कहाँ है, क्या हो रहा है उसके साथ. देन ही वॉज क्राइंग एंड वन मैन हर्ड हिम क्राई. एक बंदे ने उनको गोदी में उठा लिया बच्चे को. बच्चा, सोचो पैरों में कोई बच्चा रो रहा हो तो कोई तो अच्छा आदमी होगा. तो वही हुआ, एक अच्छे आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी रोने की और उस बच्चे को लिफ्ट कर लिया, अपनी गोद में उठा लिया. तो ये बच्चा रो रो के इसने गदर मचा दिया. ऑब्वियसली यार, मम्मी पापा से दूर जाने का गम, ओ माय गॉड, इट्स वेरी वेरी, यू कांट इमेजिन. थोड़ी देर में बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है, और वही हुआ इसके साथ भी. एंड देन अब क्या करेगा कोई भी इंसान, इसके मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश करेगा. सो द मैन ट्राइज टू लोकेट द चाइल्ड्स पेरेंट्स. तो वही हुआ, उस इंसान ने पूछा, बेटा कहाँ है तेरे मम्मी पापा, क्या नाम है, कैसे, मतलब कोशिश करेगा ना कि उनको ढूंढने. सो द मैन आस्क्ड द चाइल्ड हाउ ही गॉट देयर. पूछने लगा तू यहाँ कैसे आया बेटा. He also asked him the names of his parents. मम्मी पापा का नाम पूछा. But the child only said, I want my father. वो सवाल पे सवाल कर रहा है वो आदमी, और बच्चा ना, उसका दिल इतना तेजी से धड़क रहा है, इतना जोर से रो रहा है. उसे पापा, मुझे पापा चाहिए, ऐसे बस ऐसे ही करता चला जा रहा है. ओके, द मैन टुक द चाइल्ड टू द मैरी गो राउंड. अब बच्चे को गोद में लेके बोला मैरी गो राउंड में घूमना है. Okay, he asked him if he wanted to ride on the horse. घोड़े पे राइड चाहिए. But the child said only that he wanted his mother. तुम देखो, कुछ वक्त पहले इसको हॉर्स राइड, मेरी गो राउंड, मतलब इतनी चीजें चाहिए थी, और अब जब उसे दे रहा है कोई, बट अब उसे सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा चाहिए. दिस इज लाइफ. जब जो चीज नहीं होती ना, तभी उसकी वैल्यू होती है. तब उसे मेरी गो राउंड की राइड इंपॉर्टेंट थी, उसके पास मम्मी पापा थे. बट अब अचानक से जैसे उसने देखा कि उसके मम्मी पापा नहीं है, अब ये सारी चीजें अनवांटेड हो गई. अब सिर्फ मम्मी पापा चाहिए. वही हो रहा है इस बच्चे के साथ. चाइल्ड सेड ही वांटेड ओनली हिज मदर. मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, ऐसे बच्चा रोने लगा. देन द मैन आस्क्ड हिम इफ यू टेक अ बैलून. फिर वो बैलून वाले के पास गया, बैलून लेना है बेटा, बैलून. तब वो कैसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, मम्मी पापा मुझे बैलून दिलाओ. और अब देखो क्या बोलेगा ये.
चाइल्ड सॉब्ड एंड सॉब्ड, रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है. ही वॉन्टेड हिज फादर एंड मदर ओनली. जैसे कि मैंने कहा, अब उसकी कोई भी चीज़ दे दो, उसे तो क्या चाहिए, बस मम्मी और पापा ही चाहिए. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट क्लियरली नाउ. ओके, अब आखिर में देखते क्या होता है. फिर द चाइल्ड इज टेकन टू द फ्लावर सेलर एंड ऑल्सो द स्वीट मीट शॉप. तो जो फूलों की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी, वहां पर भी लेके गया. जहाँ से बच्चा, मतलब जहाँ से आया था वहीं से वापस ले जा रहा है उसको, और सारी चीजें बोल रहा है. मिठाई खाएगा क्या बेटा, फूलों की माला चाहिए क्या बेटा, बट अब इसे वो कुछ नहीं चाहिए यार. द मैन टुक द चाइल्ड टू द फ्लावर सेलर. ही आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक टू पुट अ फ्लावर गार्लैंड अराउंड हिज नेक. एक माला पहनेगा गले में, चाहिए तुझे. द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, ऐसे मुंडी घुमा के, मम्मी पापा बस. He only said, I want my mother, I want my father. Then the man asked him which sweet he would like. बर्फी खाएगा, गुलाब जामुन खाएगा, रसगुल्ला, क्या चाहिए बेटा. The child turned his face. He only said, I want my mother, I want my father. So 100 बात की एक बात यह है कि जो चीज़ें बच्चे को कुछ वक्त पहले चाहिए थी, अब वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहिए. उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स. फिर से मैं कहूँगी, जब चीज़ दूर चली जाती है तभी उसकी कदर होती है. तो वॉट एवर गुड थिंग्स यू हैव इन लाइफ, प्लीज़ उनकी इज्जत रखें, उनका ध्यान रखें, कदर करें. ओके, यस. सो हेंस, अब आप बोलोगे मैम लेसन ख़त्म. जी हाँ, लेसन ख़त्म. बिकॉज इस कहानी में ये नहीं बताया कि बच्चे को उसके मम्मी पापा मिले कि नहीं. इस कहानी में बस यहाँ पे एंड कर दिया, ये मैसेज देने के लिए कि when somebody is far from you then only you realize its value. तो यहाँ पर एक बच्चे के लिए माँ बाप कितने ज़रूरी हैं, इस एक छोटे से इंसिडेंट से पता चल जाता है. एक बच्चा जब खो जाता है तो उसे कैसा लगता है, इस छोटे से इंसिडेंट से पता चल जाता है. क्लियर एवरीबडी, नो डिफिकल्टी इन दिस नाउ. आगे बढ़ते हैं, फिर चले आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे द एडवेंचर्स ऑफ टोटो की. अच्छा, एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चों के घर में पेट्स होंगे. किसी घर में कुत्ता, किसी घर में फिशेस का बच्चों को शौक होता है, टॉर्टॉइस का भी कुछ लोगों को आजकल शौक होता है. सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन पेट्स, बट बहुत कम लोग घर में पेट्स रखते हैं. एवरीबडी डोंट हैव. कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद होता. स्पेशली मे मदर्स जो होती, बोलती ना ना, कौन संभालेगा इसको, कौन इसको घुमाएगा पिलाएगा, इसका काम, नो 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 नो, अरे एक बच्चे का और काम बढ़ जाएगा, नहीं नहीं नहीं. तो मदर्स जनरली मना करती हैं. और पापा को शौक होता है, बच्चे को शौक होता है कि हमारे घर में पेट होना चाहिए, बट मेंटेनेंस लगता है, ध्यान रखना पड़ता है. तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है. एक बंदा है जो एनिमल लवर है, उसे बहुत पसंद है पेट्स रखना, बट उसकी फैमिली में कौन है जिसे पसंद नहीं है. इस बार वो कौन सा नया पेट ले आया है और क्या कुछ है कहानी. इट्स गोइंग टू बी अ फन टेल. ओके, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. बस इतना याद रखो, टोटो ना एक मंकी है. अब ये मंकी की एंट्री किसके घर में होती है, और मंकी तो भाई हड़दंग तो मचाएगा ही. सो मंकी कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ये मंकी कहाँ से मिलता है, फिर क्या मंकी घर में रहता है, या जो घर में जिसे पसंद नहीं है वो इसको बाहर धकेल देता है. चलिए जानते हैं, लेट्स फाइंड आउट. ओके, यस. सो द टोटो द मंकी इज ब्रॉट. जो नरेटर है इस कहानी का, जो नरेटर है, उसके जो दादाजी है वो मंकी लेकर आए थे. ओके, एक बच्चा है, उसके दादाजी ना, उसको दादाजी को शौक था पेट्स का, तो दादाजी मंकी लेकर आए. कहाँ से, किससे लेके आए, टांगा ड्राइवर से. किससे लाए बेटा, फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर. टांगा पता है, ये देख, इसको टांगा कहते हैं. ठीक है, तो टांगा जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसको टांगा कहते हैं. धन्नो, वो वाला, अब समझ गए होगे. ही कॉस्ट हिम 5 रुपीज. 5 रुपए का ये टोटो खरीद के ले आया टांगे वाले से. इट वॉज टोटो. क्या नाम था इसका, टोटो. ग्रैंडफादर बॉट हिम टू कीप इन हिज प्राइवेट जू. ग्रैंडफादर को पेट्स का शौक था, ये मैंने बताया. शौक छोटा मोटा शौक नहीं था बच्चों, बहुत ज़्यादा शौक था. बिकॉज उसने अपना घर में एक प्राइवेट जू बना रखा है, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे एनिमल्स रखे हुए इसने. तो इसने अपने एनिमल्स, अपने प्राइवेट जू में उसके एनिमल्स की नंबर बढ़ाते हुए इस बार वो क्या ले आए, एक मंकी ले आए, टोटो को ले आए घर. तो चलिए देखते हैं जब टोटो घर आएगा तो क्या होगा. टोटो कैसा था, चलिए देखते हैं. टोटो को डिस्क्राइब किया जाए. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. काफ़ी सुंदर सा मंकी था ये. ही हैड मिस्चीफ इन हिज शाइनिंग आईज. उसकी आंखों में ना वो नॉटीनेस, वो कारस्तानियाँ करने का, आंखों में वो चमक, देखो इस मंकी की आंखों में जैसे दिख रही है वैसे ही, राइट. ही हैज़ अ मिस्चीफ इन हिज आईज. उसकी आंखों में एक चमक थी, किस चीज़ की, नॉटीनेस की, मस्ती खोरी की. ओके. हिज टीथ वर वाइट लाइक पर्ल्स. उसके दांत इतने सफ़ेद थे जैसे कि मोती हैं. हिज टीथ वर वाइट लाइक पर्ल्स. हिज हैंड्स वर ड्राइड अप. हाथ ऐसे सूखे सूखे से थे. हिज फिंगर्स वर क्विक. उंगलियां बड़ी तेज थी कोई भी चीज़ लपकने के लिए. हिज टेल सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड. उसके 2 हाथ तो थे ही, पर उसकी जो पूंछ थी, जो टेल था, वो तीसरा हाथ का काम करती थी.
उसकी जो पूंछ थी वो तीसरे हाथ का काम करती थी। सो दिस इज नथिंग बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मंकी। तो इस लेसन में से कोई भी सवाल आ जाए बच्चों, तो आपको मंकी को डिस्क्राइब करना ही है कि जो टोटो इनके घर आया था वो कैसा था। ठीक है, सो ये बहुत काम आएगा, आपको भी पता होना चाहिए। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मंकी, कि मंकी था कैसा। अब चलिए कैसा मंकी था हमें पता चल गया, अब आगे बढ़ के देखते हैं कि टोटो को जब लाया गया ना, तो ऐसे खुले में, कोई ऐसे शादी तो हुई नहीं है कि सबको बताया जाए, तो इसको सीक्रेट रखा गया। क्यों रखा गया, चलिए बताती हूँ। द नरेटर्स ग्रैंड मदर फर्स्ट व्हेन हिज ग्रैंडफादर एडेड ए न्यू एनिमल टू हिज जू। जब भी ग्रैंडफादर कोई नया एनिमल लेके आते तो सबसे ज्यादा चिक चिक कौन करता, ऑब्वियसली सबको पता है, ग्रैंड मदर। दादाजी पेट एनिमल लेके आते और दादी जी को गुस्सा आ जाता, वो करती क्या कर रहे हो तुम, कौन संभालेगा, ये वो उनका चालू हो जाता। सो दादी को पता ना चले इसलिए क्या किया गया, टोटो को सीक्रेट प्लेस में रखा गया। इट वॉज अ लिटिल क्लोजेट, इट ओपन इनटू द नरेटर्स बेडरूम। तो जो बच्चा है नरेटर, ठीक है, नरेटर के दादाजी टोटो ले आए, नरेटर की दादी को पसंद नहीं था, इसलिए नरेटर के रूम के पास उसको छुपा दिया। टोटो बस केप्ट टाइड टू अ पेग, उसको ना कैसे बांध के रख दिया एक जगह पर, ठीक है, छुपा के सीक्रेटली। तो व्हेन टोटो वाज टाइड, एक अलमारी में एक छोटी सी जगह पर उसको बांध के रख दिया। तो तुम सोच नहीं सकते टोटो ने थोड़ी सी देर में गदर मचा दिया। क्या किया, टोटोज मिस्चीफ्स। A few hours later, the narrator found a change in his bedroom. Toto had removed the ornamental paper from the wall. जो wallpaper होता है ना, वो सारा फाड़ दिया था टोटो ने, पता है तुम्हें। He had also pulled out the peg. वो जहाँ उसको बांधा था वो भी उखाड़ दिया उसने। तो आप समझ रहे हो टिकने वाला मंकी नहीं था ये। सो ही ऑल्सो टोर अप द नरेटर स्कूल ब्लेजर, जो कोट टंगा हुआ था वहां पर उसमें भी छेद कर दिया, उसको फाड़ दिया इसने। सो ग्रैंडफादर सीम प्लीज विद टोटोस मिस्चीफ, बोला बड़ा नॉटी है मेरा टोटो, थोड़ी देर और छोड़ दे तो पता नहीं क्या कर जाता ये। तो इस सेंस में बोला गया, और भाई काफी इम्प्रेस हुए इतनी ही देर में कि मतलब एक मंकी कितनी जल्दी कुछ ना कुछ ढूंढ ढांड के कुछ ना कुछ हड़दंग मचाने लग गया। तो अब इन्हें समझ आ गया कि ये यहाँ रखने वाली चीज नहीं है, टोटो को यहाँ नहीं रख सकते घर में कमरे में। तो टोटो को ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ, टू सर्वेंट्स क्वार्टर्स। इस बार अब इसकी जगह बदली गई, ठीक है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज, कहाँ भेज दिया उसको, सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया। ओके, तो घर से अब वो कहाँ चला गया है, सर्वेंट क्वार्टर्स में, वहां छुपा के रखने के लिए। द ग्रैंडफादर वहां पे देखते क्या करते, देयर ग्रैंडफादर्स अदर एनिमल्स लिव्ड सोशबली, मतलब जहाँ सर्वेंट क्वार्टर है वहीं पे बाकी सारे उसके पेट्स जो एनिमल्स हैं उनको जगह दे रखी, वहाँ आराम से अच्छे से रहते थे वहाँ पे सारे एनिमल्स। कौन से एनिमल्स थे पता तो हो, सारे एनिमल्स तब से कह रही है मैम। सो देयर वर अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ स्क्विरल, अ पेट गोट। तो आप समझ रहे हो, एवं ही नहीं बोल रही मैं कि दादाजी को पेट्स का शौक है, देखो कितने एनिमल्स रख रखे हैं। सो द मंकी डिडंट अलाउ देम टू स्लीप पीसफुली। पहले दिन जब मंकी को वहाँ रखा गया, जब ये ट्रांसफर हुआ इसका घर से सर्वेंट क्वार्टर्स में, जहाँ बाकी एनिमल्स भी थे, घोड़ा भी था वहाँ पे, पता है आपको, बहुत सारे एनिमल्स थे वहाँ पे, और ये सब के नाक में दम कर दिया, किसी को सोने नहीं दिया इसने। द मंकी डिडंट अलाउ देम टू स्लीप पीसफुली। ओके, बहुत सारे वहाँ पे एनिमल्स थे, बहुत बढ़िया वहाँ पर चल रहा था, ठीक है। धीरे धीरे उनसे एक्वाइंटेंस बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। अब एक बार क्या हुआ कि ना दादाजी को देहरादून जाना था। कहाँ जाना था, देहरादून में कुछ पेंशन के पेपर्स कलेक्ट करने थे। ही हैड टू कलेक्ट RI's पेंशन फ्रॉम सहारनपुर। तो उसने जाके ना पैसे कलेक्ट करने थे। तो अब भाई करे तो करे क्या, पीछे से टोटो का क्या किया जाए, समझ रहे हो आप। तो टोटो ने क्या किया, ग्रैंड फादर के साथ ही चला गया। ग्रैंडफादर ने सोचा भाई पीछे से पता चलेगा तो मैं काम कर दूँ, इसको मैं साथ ही ले जाता हूँ, ठीक है। सो टोटो ट्रैवल्स विद ग्रैंडफादर सीक्रेटली। तो ग्रैंडफादर कैसे इसको साथ लेकर गए देखना। अभी ना टोटो की मिस्चीवियस हरकतें बहुत सारी हैं, ओके, धीरे धीरे वो भी मैं बताऊंगी। तो वो जाके वहाँ सेटल इन हुआ, और फिर जल्द ही ना, क्योंकि दादाजी को काम था तो दादाजी बच्चे के भरोसे नहीं छोड़ के जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसको लेकर गए, ठीक है। अब सीक्रेटली एक टोटो को कैसे लेके गए, चलिए जानते हैं। ग्रैंडफादर गॉट अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग, ही पुट टोटो इनटू इट। एक बड़ा सा ब्लैक बैग लिया उसने, उसमें टोटो को रख दिया। ओके, कैनवस का बैग था वो। टोटो कुडंट टेक हिज हैंड्स आउट ऑफ दिस बैग, मतलब वो बाहर नहीं निकल सकता, उसके हाथ बाहर नहीं आ सकते, ऐसे बंद कर दिया उसको, जिप लगा दी, उसको पैक कर दिया। इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैग था कि वो बाइट करके उसको फाड़ दे या उसको खराब कर दे। सो इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, सो टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। जब तक वो सहारनपुर पहुंचे तब तक वो ठीक ठाक था। ग्रैंडफादर वॉज कमिंग आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन, ठीक है। जब ग्रैंडफादर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, टोटो ग्रिन्ड एट द टिकट कलेक्टर एट द गेट। तो टोटो ना टीटी को देखने लग गया, टोटो गेट पे टीटी को देखने लग गया। तो अब भाई टीटी ने पकड़ लिया।
अब देखो क्या होगा, टिकट कलेक्टर बोलेगा, टिकट कलेक्टर टीसी जिसे हम कहते हैं, टीटीसी, ओके, ही वाज टेकन अबैक, वो बोला अरे ये तो जानवर साथ ले घूम रहा है। ही टोल्ड ग्रैंडफादर दैट ही हैड अ डॉग विद हिम, बोले तेरे पास कुत्ता है। दादाजी को वो इंक्वायरी करने लगा, कौन सा जानवर है तेरे पास ऐसे, ओके। सो आई वुड हैव टू पे ₹3 एज फॉर फेयर फॉर दिस डॉग, तो बोलने लगा जब अगर आप कुत्ते को साथ में ट्रैवल कराते हो तो आपको ₹3 भरने पड़ते हैं। अरे इन वेन आर्ग्यूड द ग्रैंडफादर दैट टोटो वाज नॉट अ डॉग, तो ऑब्वियसली जब ₹3 कुत्ते के मांगने लगा टीसी दादाजी से, तो दादाजी बोलने लगे नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है, ओके, ऐसे वो आर्ग्यूमेंट होने लगे उनको। ही हैड हिज पेट टॉर्टोइज विथ हिम, उसके साथ टॉर्टोइज भी था। सो ही आस्क्ड द टीसी हाउ मच ही शुड पे फॉर इट। द टिकट कलेक्टर सेड दैट इट वाज नॉट अ डॉग, सो देयर वाज नो चार्ज फॉर द टॉर्टोइज, के लिए कोई चार्ज नहीं है, वो डॉग नहीं है ना, इसलिए उनके लिए कोई चार्ज नहीं है, ऐसे समझ रहे हो आप। तो बात यह है कि उसको किसी तरह वो लेकर गए, टीसी से थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुई और फाइनली अपना काम कर कर वापस आ गए। अब टोटो को घर में धीरे धीरे जब वापस आ गए, टोटो को धीरे धीरे एक्सेप्टेंस मिलने लगी। टोटो इज फाइनली एक्सेप्टेड इन द हाउस, टोटो इज फाइनली एक्सेप्टेड इन द हाउस। सो फाइनली धीरे धीरे टोटो का मन यहाँ पर लगने लग गया, ठीक है। ग्रैंडफादर गेव टोटो ए कंफर्टेबल प्लेस इन द स्टेबल, अस्तबल में ग्रैंडफादर ने इसको जगह दे दी थी, ठीक है। स्टेबल मतलब जो घोड़ों का अस्तबल होता है ना, वहां पर। देयर टोटो गॉट नाना, वहां पर एक फीमेल डोंकी थी, क्या थी, फीमेल डोंकी। तो वहां पर नाना से उसकी दोस्ती हो गई एज ए कंपेनियन, तो नाना और टोटो बढ़िया दोस्त बन गए, ठीक है। नाउ बट टोटो कंटिन्यू टीजिंग हर, दे कुड नेवर बिकम फ्रेंड्स। तुम्हें क्या लगा उसे वहां भेज दिया तो दोस्ती हो जाएगी क्या, ऐसा लग रहा था उसे कि दोस्ती हो जाएगी, बट ना दोस्ती मतलब उतनी गहरी दोस्ती नहीं, वो टीजिंग वीजिंग चलता रहता, तो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स तो वो नहीं बन पाए, बट फिर भी वहां पर वो रह रहे थे एक दूसरे को चिढ़ाते हुए। ज्यादा चिढ़ाता था टोटो, ज्यादा मस्ती करता था टोटो और उसको चिढ़ाता रहता था, और बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं बन पाए वो, बट किसी तरह काम चल रहा था। क्लियर एवरीबडी। सो नाना के अस्तबल में, नाना कौन है, एक फीमेल डोंकी है वहां पर, ठीक है, जिसके साथ इसे रखा गया था। क्लियर एवरीबडी, यस, दे बिकेम फ्रेंड्स। मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि हम क्लोज फ्रेंड्स बने, वो एक दूसरे को टीज करते थे। टोटो बहुत तंग करता था उन्हें, टोटो मिस्चीवियस है ये तो पता ही है। तो टोटो की बहुत सारी कारस्तानियाँ हैं। टोटो ने जो बच्चा है उसके कमरे में, दादाजी के जो पोते जी हैं उनके कमरे में काफ़ी हुड़दंग मचाया था। उसने सर्वेंट्स क्वार्टर्स में एनिमल्स को सोने नहीं दिया था, राइट। और अब एक और नई कारस्तानी सुनिएगा इसकी, टोटो एट मिस्चीफ अगेन। इन विंटर ग्रैंडफादर गेव टोटो अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, इट वाज फॉर हिम टू बेथ इन। तो सर्दियों में क्या होता है, जैसे हम सबको ठंड लगती है तो हम गर्म गर्म पानी से नहाते हैं, वैसे सर्दियों में टोटो को भी गर्म पानी से नहलाया जाता था, ठीक है। अब टोटो आराम से उसमें बैठता था बोल में और नहाता था। देन ही वुड अप्लाई सोप ऑन हिज बॉडी एंड रब ऑल ओवर, और बड़ी अच्छे जैसे बच्चे, छोटे बच्चे वैसे नहाता था, साबुन लगाता था, बढ़िया एंजॉय करता था एक गर्म पानी में, ओके। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड कम आउट ऑफ इट, जैसे पानी ठंडा होता वो बाहर आ जाता था उसमें से। देन ही वुड रन टू द किचन फायर, और फिर वो खेलता था किचन में, इधर उधर भागता था। देर ही वुड वार्म हिमसेल्फ, किचन की फायर जो होती है वहाँ आँच में ना गर्म लगता है, तो वहाँ जाके अपने आप को सेक लेता था, सुखा लेता था वो। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ही वुड रिफ्यूज टू बेथ, तो मतलब अगर कोई इस पर मजाक उड़ाता करता तो मैं नहीं नहाऊंगा ऐसे करने लगता था, मतलब नहीं नहाता था। सो इसकी मिसचीफ चलती रहती थी कि रोज इसको गर्म पानी से नहलाया जाता था, ओके। और फिर ये सेकता था किचन में जाके, आँच पे जाके अपने आप को सेक लेता था और सूख जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, जिंदा टोटो उबलते पानी में बैठ गया। आप बोले ऐसे कैसे मैम, चलिए मैं बता दी। देयर वाज अ लार्ज किचन केटल लेफ्ट ऑन द फायर, तो ऐसा होता है ना कि आंच पे ना किचन में केटल रखी हुई थी, एक किटली रखी हुई थी, ठीक है। इट वॉज टू बॉयल फॉर टी, चाय उबलने के लिए उसको रखी हुई थी, और इसे लगा कि मैं इसको लिड को हटाऊंगा और इसमें नहा लूंगा। ही फाउंड द वाटर वार्म टू बेथ, उसे गरम गरम लगा, उसे लगा ये मेरे नहाने के लिए रखा है। तो बंदर है, इतना ज्ञान होता है इंसानों की तरह, तो बात ही क्या थी। तो उसने अपना दिमाग लगाते हुए सोचा कि मैं इसमें नहा लेता हूँ। तो किटली की ढक्कन उठाया, गरम गरम पानी था, उस पर बैठ गया ये अंदर जाके, ओके। ही गॉट इन, जस्ट देन द वाटर बिगैन टू बॉयल, जैसे पानी उबलने लगा इसकी हालत खराब हो गई। ऑब्वियसली टोटो का टाटा हो जाता, पता है तुम्हें। वो उठने लगा, ही रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, थोड़ा पानी उबलने लगा, उसको गर्म लगने लगा, बट फिर जाए तो जहाँ, ही सैट डाउन अगेन। ही कंटिन्यूड जंपिंग, अब जैसे जैसे उसको पानी लगता वैसे वैसे वो जंप मारता, बट वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। सो ग्रैंडफादर नहीं, यहाँ पर किचन में कौन आएगा, ग्रैंड मदर आएगी। शी टुक हिम आउट ऑफ द केटल, तो ये जो ग्रैंड मदर जो कहते हैं फंसी है, जो ताने मारती है, जिसे बिल्कुल पसंद नहीं एनिमल्स का, वो उसी ने इसकी जान बचाई।
ग्रैंड मदर ने केटल में से टोटो को फिर बाहर निकाल दिया और ये बाल बाल बच गया। तो अब देख रहे हो इसकी नादानियाँ, इसकी गड़बड़ कितनी चल रही हैं। तो टोटो रुका ही नहीं, टेका ही नहीं, उसकी मिसचीफ कंटिन्यू ही होती रही। और इस बार जो उसने गलती करी, बहुत भारी गलती करी। देखते क्या किया। ही ऑलवेज मेड, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता था। ही टोर थिंग्स टू पीसेस, कोई भी चीज़ फाड़ देना। ही टोर अप द ड्रेसेस ऑफ द आंट ऑफ द नरेटर, जो बच्चा था उसकी आंटी, जो चाची ताई, कोई भी आंटी हो सकती है फैमिली में, उसके कपड़े फाड़ दिए इसने। वन डे द नरेटर फाउंड टोटो ईटिंग राइस ऑन द डाइनिंग टेबल। तुम्हें पता है टोटो की हरकतें, कपड़े फाड़ देना, कोई चीज़ें तोड़ फोड़ कर देना, यहाँ तक नहीं रुकी। एक दिन डाइनिंग टेबल पे बैठ के, जहाँ सब बैठ के खाना खाते, वहाँ बैठ के खाना खा रहा वो। चावल बना रखे थे इन्होंने, वो खा रहा है। ग्रैंड मदर को आया गुस्सा, टेबल पे बैठ के बंदर अगर खाना खाएगा तो कैसा लगेगा बेटा। टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर। जैसे ग्रैंड मदर गुस्से में ऐसे उसकी तरफ आई, टोटो ने पता क्या किया, प्लेट फेंक के मारी उसके मुंह पे। ओ गॉड, इस टोटो की इतनी हिम्मत, दादाजी की वाइफ दादी के साथ ऐसा किए, ऐसे बदसलूकी मानी जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसने प्लेट दे मारी उसके मुंह पे। एंड देन नरेटर की एक आंट आगे बढ़ी। ओके, टोटो थ्रू ए ग्लास ऑफ वाटर एट हर फेस। उसने प्लेट मारी दादी के मुंह पे, पानी मारा आंटी के मुंह पे और भाग लिया। व्हेन ग्रैंडफादर केम, टोटो रैन आउट विद द डिश ऑफ पुलाव इन हिज हैंड। तो जैसे ही दोनों लेडीज को इसने अटैक कर दिया, अब दादाजी आए, अब जैसे वो आए ये भाग लिया। ठीक है, अपना और अकेला नहीं भागा, साथ में क्या लेके भागा, डिश ऑफ पुलाव इन हिज हैंड, बढ़िया पुलाव हाथ में लेके भाग गया ये। और जाएगा कहाँ, ही रैन अप टू दी ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। उनके घर में होगा कटहल का पेड़, वहां पर जाके चढ़ गया ये। ही थ्रू द डिश एट ग्रैंड मदर व्हेन शी स्क्रीम्ड एट हिम। जैसे दादी उस पर चिल्लाने लगी, उसने जो डिश थी दादी के मुंह पे दे मारी, थ्रू एट हर। तो भाई चोट लग जाती, कोई बात हो जाती तो क्या करता है ये। तो इसकी कारस्तानियां तो बंद ही नहीं हो रही थी। दादी को भी अटैक किया, और एक बार नहीं 2 बार किया। बेचारी दादी ने जान भी बचाई थी यार इसकी, फिर भी देख, जानवर है, जानवर ही है, मतलब व्हाट कैन वी डू। सो फिर लगने लगा कि भाई टोटो ना फायदा कम, मस्ती ज़्यादा कर रहा है, नुकसान भी ज़्यादा कर सकता है। तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि टोटो को जहाँ से लाया गया वहीं पे वापस कर दिया जाए। सो टोटो इज सोल्ड बैक टू द ओरिजिनल ओनर, उसको वापस कर दिया गया। टोटो कॉज मच लॉस टू द फैमिली। टोटो ने काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया था। ऑब्वियसली डिशेस वर ब्रोकन, क्लोथ्स, कर्टन्स, वॉलपेपर्स वर टोन। घर की दीवारों के वॉलपेपर्स फट गए थे, फाड़ दिए गए थे, कपड़े फाड़ दिए गए थे, समझ रहे हो आप, पेपर्स इंपॉर्टेंट फाड़ दिए थे। तो फाइनली ये डिसाइड किया गया, द फैमिली कुड नॉट बेयर दिस, इतना नुकसान वो बेयर नहीं कर पा रहे थे। और गुस्से में फिर ग्रैंडफादर को यही लगा कि यही ठीक रहेगा। ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू द टांगा ड्राइवर फॉर ओनली 3 रुपीज़। 5 रुपये में लाया था टोटो को, 3 रुपये ले ले और इसको ले ले। 3 रुपये में ही उसने 2 रुपये का नुकसान सहा और उसको बेच दिया। क्लियर एवरीबडी। तो फाइनली टोटो जहाँ से आया था वहीं वापस चला गया। बेटा बंदर को कौन घर पे रखता है यार, बंदर की तो हरकतें ही ऐसी होती है, समझे कि नहीं आप सभी लोग। सो हेंस वी हैव अंडरस्टूड कि हाउ टोटो ओवर हियर was back to the pavilion, जहाँ से आया था वहीं पे उसको वापस छोड़ दिया गया। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, इन दोनों कहानियों में हमने जाना, पहली कहानी में द लॉस्ट चाइल्ड में बच्चा खो गया था, और बच्चे में जो नॉटीनेस होती है, जो मासूमियत होती है, जो इनोसेंस होती है, वो इस बच्चे में भी थी। वो मेले में घूमने गया था, वो चीज़ें लेना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था, ही वांटेड टू हैव फन, ही वांटेड टू बाय इंटरेस्टिंग थिंग्स, बट हिज मदर एंड फादर्स वर रिफ्यूजिंग हिम। बट ऑन वन पॉइंट द बॉय वाज लॉस्ट, seeing the nice things, interesting things in the fair, he was lost. And then all these things for which he was crying and he was wailing, चिल्ला चिल्ला के बोला था मुझे दे दो दे दो, वो सब वेस्ट में चली गई। उसको वो कुछ नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसके मम्मी पापा चाहिए। उस बंदे ने हेल्प करने की भी कोशिश की, बट एट द एंड शायद मिल ही गए होंगे। लेसन में मेंशन नहीं है कि मम्मी पापा बच्चे को ढूंढ पाएगी नहीं, बट ऑब्वियसली जब मेले में ऐसे बच्चे खो जाते हैं तो लॉस्ट एंड फाउंड एक सेंटर होता है, वहाँ पर जाके बोलते हैं तो बच्चा मिल जाता है जनरली। तो वही हुआ होगा शायद, बट लेसन में मेंशन नहीं है कि बच्चा मम्मी पापा को मिला कि नहीं मिला। वेयर एज कमिंग टू एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो एक बंदर है, ओके, 5 रुपये में टांगा ड्राइवर से लाया गया था, और कैसे जिस घर में वो आया उस घर में इसने इतनी नादानियाँ की, इतनी गड़बड़ घोटाले कर दिए, समझ रहे हो आप, चीज़ें फाड़ना, बहुत तंग किया लोगों को, काफ़ी गड़बड़ कर दी। एंड हेंस दादाजी सब परेशान हो रहे थे ये देखते हुए, नुकसान हो रहा था इसे देखते हुए, वापस उसको वहीं दे आए जहाँ से वो लाए थे। ओके, सो बच्चा क्या फील करता है लॉस्ट चाइल्ड में, उस इमोशन को समझना है। और द एडवेंचर्स ऑफ टोटो में जो भी इसने कारनामे किए हैं वो आपको याद रखने होंगे और पेपर में लिखने पड़ सकते हैं।
ओके किस तरह के सवाल पेपर में आएंगे उसके लिए आप प्रैक्टिस शीट को देख सकते हैं। बट ओवरऑल कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, द बेसिक इमोशन बिहाइंड द लेसन, द बेसिक फील ऑफ द लेसन, द इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द लेसन आर शेयर्ड विथ यू। सो अब हम सब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा प्रैक्टिस शीट को ज़रूर सॉल्व करना है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा। और एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी बेटा, बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, रीड करते हैं, ऐसे किताबों के पेजेस ऐसे घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, बट पढ़ने के नंबर नहीं मिलते बेटा। एग्जाम में लिखना पड़ता है, एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो इस बात को आप समझिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आपको लिखने के नंबर मिलेंगे, कभी भी पढ़ने के नंबर नहीं मिलेंगे। याद कर लोगे, रट्टा मार लोगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। वट एवर यू फील इज डिफिकल्ट फॉर यू, यू नीड टू नोट दैट डाउन, यू नीड टू राइट इट डाउन। सो आई वुड सजेस्ट यू, चाहे कोई भी लेसन लिटरेचर का तुम्हें लगता है कि तुमने पढ़ लिया है, तुम्हें समझ आ गया है, अपने ओन वर्ड्स में खुद से क्या क्या तुम्हें याद है तुम उसकी समरी लिखोगे। तब तुम समरी लिखते वक्त समझोगे, ओ कितने रुपए में लाया था मैं तो भूल गया, कहाँ से लाया था मैं तो भूल गया, अरे अरे उसने जलते जलते बचा था, कैसे, किस में बैठ गया था, पतीले में बैठा था, नहीं केटल मेंशन्ड है लेसन में। तो क्या क्या बेसिक डिटेल्स है, क्या क्या मेंशन कर रखा है, वो यहाँ पर अपने को बताना होगा। ओके सो सारी बेसिक डिटेल्स आपको तभी याद रहेंगी जब आप लिख के देखोगे। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, रिमेंबर कि राइट इट डाउन, नोट इट डाउन। ये बात याद रहेगी आप सबको। तो मेरी तरफ से आज के लिए आपकी यही टिप है। हमने इतने लेसन्स कर लिए हैं और तुम्हें ये गलत फहमी हो सकती है, अरे मैंने सब सुन लिया है, मुझे आ गया है। सुना तो तब भी था ना पहले। सुनने के नंबर मिलते हैं क्या? समझने के नंबर मिलते हैं क्या? नहीं। तुमने क्लास में कितनी मस्ती की सुनते वक्त? वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू नो। व्हाट वी वांट टू नो इज, आर यू केपेबल इनफ टू नोट थिंग्स डाउन इन अ प्रॉपर मैनर। एग्जाम में जब सवाल पूछा जाए तो क्या लिख पाओगे बच्चों? हाँ, यही देखा जाता है। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आई होप आप ये बात समझ गए हो कि आपको लिख कर देखना है, चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। ओके एंड आई नो कि मेरे बच्चे ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जब सब कुछ दिमाग में हो तो वो पेपर पर भी हमें डालना आना चाहिए। और जो वो काम कर गया, जो फील करता है वो एक्सप्रेस कर गया, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, राइटिंग सेक्शन हो, ग्रामर हो, लिटरेचर पार्ट हो, जो आपके दिमाग में है उसको सही ढंग से पेपर पे प्रेजेंट करना आना चाहिए। बच्चों को सही ढंग से बस पेपर पे प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ पूजा मैम साइनिंग ऑफ। मिलेंगे अगली बार। एंड रिमेंबर दिस पॉइंट, नेवर एवर जस्ट रीड, ऑलवेज प्रेजेंट योर थॉट्स ऑन पेपर एंड रीड इट डाउन कि भाई अब मैंने जो लिखा वो ठीक लिखा कि नहीं, अपनी गलतियों को आप ठीक करोगे। तो सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे, और लिखने के बाद उसको पढ़ के देखेंगे कि जो सोचा था वही लिखा कि नहीं, कुछ गलती तो नहीं होगी। और तब देखना बहुत सारी गलतियां आपकी ठीक हो जाएंगी, और फिर वो गलतियां पेपर में नहीं करना। समझदार हो, बेवकूफ नहीं। समझदार वो होते हैं जो अपनी की हुई गलती को कभी भी रिपीट नहीं करते। सो जितनी गलतियां करनी है अभी घर पे ही कर लो, स्कूल में ही कर लो, हमारे क्लासेस के बाद कर लो, पेपर में गलती नहीं करनी। जितनी भी गलतियां करोगे उन्हें रिपीट हमें नहीं करना है। ओके सो ऑन दिस नोट, टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू, बाय बाय।